नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हमारे साथ मनीष कश्यप का वकील एसके पंकज सर हैं, जो कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप कुछ मरीजों का जो है इलाज के दौरान कुछ गड़बड़ी होता है, बेड का प्रॉब्लम है, दवा का प्रॉब्लम है, उसी चीज को दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कुछ कमियां आता है, उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। जब वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो कुछ डॉक्टर आते हैं, उनसे हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं और मनीष कश्यप को खुद मरीज बना देते हैं। आइए सारी चीजें पे सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। ब्लास्ट मीडिया की पूरी टीम का स्वागत है। आज आप लोग मेरे ऑफिस में आए हुए हैं। सर, मनीष कश्यप का आप वकील हैं। मनीष कश्यप पीएमसीएच में पहुंचते हैं, कुछ गड़बड़ियां दिखाते हैं और डॉक्टरों के द्वारा जो है बहुत बुरी तरीके से उनको जो है पीटा जाता है। क्या कहिएगा इस चीज को? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है तो वो कायराना हमला होता है जी। आपने एक शेर सुना होगा, जैसे फिल्म का डायलॉग था कि किसकी मजाल जो छेड़े दलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को जी। कई बार क्या होता है कि कुत्ते भी अपने द्वार पर अपने जो है एरिया में झुंड बनाकर किसी शेर का शिकार करने का दुस्साहस कर देते हैं। शेर घायल हो जाता है, इलाज होता है, फिर आके शेर उसी तरह गरजता है और सिंह की एक गर्जना से गीदड़ और कुत्तों में जो है वो भूचाल आ जाता है। फेबल्स जो इंग्लिश में एक स्टोरी होती है, उसी का उदाहरण देकर के मैंने आपको बताया, जो जानवरों का उदाहरण देकर के इंसानों पर समझाया गया। वरना ना तो मैं मान रहा हूँ कि कोई कुत्ता है ना कोई शेर है, लेकिन फेब्लिक जो एक रिटोरिकली फेब्लिकली जो बोलने की आदत है उसके तहत मैंने बोला। आप पूछना क्या चाहते हैं सो बताइए। सर, सबसे बड़ी चीज है कि जो हॉस्पिटल होता है कहीं ना कहीं मरीज को जो है इलाज करने के लिए होता है। डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन पीएमसीएच में जो डॉक्टर यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं वो इतने बड़े पत्रकार बिहार के, क्या मतलब देश में उनको लोग जानते हैं, उनको उनके साथ इस तरीके से मारपीट करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से कायराना हमला उन पर हुआ है और जिस तरह क्या दुस्साहस किया गया है कथित रूप से जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा, वो उनके अहंकार को दिखाता है। देखिए, होता क्या है कि जब नीट की परीक्षा होती है तो बहुत सारे लड़के देते हैं, एक एक गांव से 100-100, 200 लड़के लड़कियां देते हैं। उसमें कोई कोई लकी व्यक्ति जिसका ऑब्जेक्टिव पर जो रट्टू तोता अच्छा होता है उसका निकल जाता है। और कई बार मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीमेरिटोरियस का निकलता है, लेकिन कई बार रट्टू तोतों का ज्यादा निकल जाता है। और सब्जेक्टिव ढंग से अच्छा पढ़ने वाला, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसका हुआ रहता है, सार्वंगीण विकास उसका नहीं निकलता है। और जिसका निकल गया वो अपने को एकदम उसी दिन से सिविल सर्जन मान ले, डीएम मान ले, पीएम मान ले, सीएम मान ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान ले, हाई कोर्ट का अपने को जस्टिस मान ले, तो ये उसका भ्रम हो सकता है। जबकि उनको धरती पर रहना चाहिए कि जब आप नीट पास करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है वो क्लिनिक होना चाहिए, अपनी जमीन होनी चाहिए। अन्यथा किसी के यहाँ जाकर के 50-40 हजार रुपए की नौकरी करके आपको जो है वो वहां पर करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब को 40,000 दिया जाता है, 1,40,000 पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है ड्रग माफियाओं के द्वारा या खानदानी डॉक्टरों के द्वारा जी। बिल्कुल। लेकिन ये अहंकार में चूरमचूर नाम हो गया, अखबार वाले छाप देते हैं। इधर तो कोई रिजल्ट आता है तो उसका सेलिब्रिटीकरण करने के लिए अखबार वाले पहुंच जाते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का मिठाई लेके छाप देते हैं। अब इसको लगता है कि भाई हम पीएम हो गए देश के, हम राष्ट्रपति हो गए, मेरा विरोध नहीं हो सकता। अरे भाई, आप एक जूनियर डॉक्टर, अभी एमबीबीएस भी नहीं किया, अभी एमबीबीएस करिएगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की डिग्री लीजिएगा, डिग्री लेके आइएगा तो फिर तेल और तेल की धार आपको देखनी है। आप क्यों इतना अहंकारी हो रहे हैं, क्यों इतना अहंकार में चूर हो रहे हैं? कितना डॉक्टर लोगों को जो है हम लोग आज भी जो है वो चमकाते हैं और कितना डॉक्टर लोगों का जो है उपाय भी करते हैं। लेकिन सर, मनीष कश्यप जो है वो चर्चित चेहरा है, उनको पिटाई किया जाता है, तो इस चीज को सोशल मीडिया पर बिल्कुल जो है इस समय तहलका मचाया हुआ है। तहलका, आम आदमी को जो पिटाई की जाती है उस चीज को कोई देखता नहीं है, तो क्या करिएगा? हमेशा से क्रांतिकारी लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा अपने ऊपर उनका जब कुछ उनको पीड़ा पहुंचती है तो ये मुद्दा बन जाता है। जैसे भगत सिंह जो थे वो धुआं वाला बम क्यों पटके थे असेंबली में? कारण ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि युवाओं तुम जाग जाओ, क्रांति की आवाज बनो, तो इसलिए वो दिखाना चाहते थे। तो जो कुव्यवस्था है वहां पर साइलेंट कर लीजिए, जो पीएमसीएच में कुव्यवस्था है और जो आईजीएमएस में कुव्यवस्था है और कथित रूप से जूनियर डॉक्टरों की जो गुंडई है, उसका मुद्दा संयोग से मनीष कश्यप के कारण ही बना। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मनीष कश्यप का समर्थन किया। आज के डेट में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है, सोशल मीडिया के जो योद्धा है डिजिटल मीडिया के, वो लोग आज कम से कम आईजीएमएस पीएमसीएच की गुंडई को दिखा रहे हैं ना, सदर अस्पताल की गुंडई को दिखा रहे हैं ना। तो ठीक है, मनीष कश्यप को चोट लगी, उन पर कायराना हमला हुआ, लेकिन हमला हुआ तो आज मुद्दा बन गया। तेजस्वी यादव वो
पैर जो है वो कुतर करके एक मरीज जो है वो सोया हुआ था रात में आईजीएमएस में, नींद उसको लग गई, बस चूहा आके उसका पैर कुतर दिया। वो वाला वीडियो उन्होंने डाल करके और सरकार के ऊपर सवाल उठाया। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको सवाल उठाना भी चाहिए जो वो उठा रहे हैं। तो जो अमंगल पांडे हैं, मैं मंगल पांडे नहीं अमंगल पांडे कहता हूँ, इसलिए अमंगल पांडे क्योंकि उन्हीं के राज में इंसेफ्लाइटिस हुआ, उन्हीं के राज में वही चमकी बुखार हुआ, उन्हीं के राज में जो है वो सैकड़ों लोगों की जाने जाती हैं और उन्हीं के राज में ही लतम जुतम होता है। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, डॉक्टरों की गुंडई की देखी जाती है। तो कहने का मतलब है उनसे जो सवाल बन सकता था, क्या मनीष कश्यप को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के नेता है? तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति भारत में ही बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो क्या बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाए? अच्छे कार्यकर्ता का तो यही कर्तव्य होता है कि अपनी पार्टी से भी सवाल पूछे। और दूसरे पार्टी मनीष कश्यप का एक सवाल था कुव्यवस्था के खिलाफ, जिसके बाद उन पर कायराना हमला किया गया, जिसके लोग जो है लिख रहे हैं कि पिटाई हो गई, कुटाई हो गई, मतलब लोग मजे ले रहे हैं कुछ लोग। तो देखिए ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, इन लोगों के साथ भी इस तरह की दुर्गति एक दिन होगी। और जब ये लोग जाएंगे और जब इनको लतियाया जाएगा, जुतियाया जाएगा, मैं कह रहा हूँ कायराना हमला किया जाएगा, लेकिन इनकी भाषा में बोल रहा हूँ, जब इनको लतियाया जुतियाया जाएगा तो कम से कम मनीष कश्यप तो लकी है कि पूर्व डीजीपी उनके लिए लिख रहे हैं, सारे नेशनल और सैटेलाइट चैनल उनका न्यूज चला रहे हैं। आपका तो अखबार वाला भी नहीं छापेगा ना, क्योंकि उसकी भी आप इतना चमचई किए अमीरवादी मानसिकता के होकर के कि आप 500,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो अखबार वाला भी नहीं छापेगा। तो आप कहाँ जाइएगा बताइए? बिल्कुल सर, एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या वो वीडियो में दिखाए होंगे कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी तक ना वीडियो आया है ना फोटो आया है, उनके मोबाइल से जो वीडियो बनाए तो वो भी डिलीट करवा दिया। वो तो घायल हो गए ना, वो तो आईसीयू में चले गए, तो उनका मोबाइल अब पुलिस ने रखा है कि पीएमसीएच के डॉक्टरों ने गुंडाई चिंताई की है। ये तो अब उनके बोलने के बाद पता चलेगा, जब वो मीडिया बाइट्स देंगे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब वो अपना वीडियो बनाएंगे, जब वो अपना लिखित बयान देंगे या जैसे भी जब देंगे तो पता चलेगा। अब तक तो यही लग रहा है कि उन्होंने देखिए कोई भी वीडियो पीएमसीएच क्या कोई किम जोंग के राज में है? बिल्कुल नहीं, कोरिया में नहीं ना भाई, नहीं। अपने भारत में बिहार में, तो क्यों लिखा हुआ है गेट पर चस्पा किया गया है नोटिस कि यहाँ पर कोई वीडियो फोटो नहीं ले सकता है? सर ऐसा क्या लगता है कि उसमें धांधली होता है, डॉक्टर से ज्यादा उसमें गुंडे हैं, ऐसा लोग कहते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, निश्चित रूप से होता है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है तो सवाल उठाना उनका काम है। हालांकि वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनको हम लोग भी जो है जब वो मतलब मंत्री थे, बिहार सरकार में मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोग उनको नवी फेल करते थे, जो है भी वो। बिल्कुल। तो जब सत्ता में रहेंगे तो उनकी आलोचना होगी, लेकिन आज जब वो विपक्ष में और वाजिब सवाल उठा रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। सर एक चीज पूछना चाहेंगे कि जिस समय चुनाव था, मनोज तिवारी और भी बहुत बड़े जो है नेता लोग उनका साथ दिए थे चुनाव के समय में, क्योंकि हमारा प्रचार करेंगे मनीष कश्यप, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हैं। अभी तक कोई भी आदमी उनसे मिलने भी नहीं आया है हॉस्पिटल में, ना उनके पक्ष में कुछ वीडियो बनाया है, कुछ नहीं किया है। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कार्यकर्ता गरीब और मध्यम वर्गीय के बेटा के साथ कोई खड़ा नहीं रहता, ये कड़वी सच्चाई है। हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं किसी पार्टी के बैनर तले, बहुत लोग मूर्खतावश पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, पार्टी किसी के साथ नहीं खड़ी होती, ये एक जायज बात है। छोटा सा एग्जांपल देखिए कि जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई ममता बनर्जी की सरकार में, तो हत्या के जो आरोपी थे, जिनके मतलब ये जब वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के जब वो अध्यक्ष थे या जब जिम्मेदार पद पे थे मुकुल रॉय, तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराई, और बाद में जब उन्हीं को बीजेपी ने शामिल कर दिया तो वही लोग जिनके साथी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, मजबूरी में वो लोग दरी बिछा रहे थे और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो पार्टी बीजेपी हो या आरजेडी हो, छोटा सा एग्जांपल आप देखिए कि मनीष कश्यप के लिए बीजेपी कभी मुखर नहीं हुई, तो कौन सा संतोष रेणु यादव के लिए आरजेडी मुखर हो गई? संतोष रेणु यादव तो खुद आरोप लगाए थे ना कि हाँ हमारी बेटी का फीस और रूम रेंट नहीं दिया पाया, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव या उस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। तो हम गरीब मध्यम वर्गीयों के बेटे बेटी आपस में पीटते रहेंगे, पिटाते रहेंगे, नेता लोग मजे मारते रहेंगे, अपने नवी फेल बेटा को ये लोग डिप्टी सीएम बनाएंगे, अपने जो है वो
फिल्मी दुनिया में फेल आदमी को ये लोग जो है वो सांसद बनाएंगे, और इन लोगों के नलायक बेटे, गजेड़ी भंगेड़ी बेटे, नशाखोर बेटे सांसदी के लिए 2-2 बार 3-3 बार टिकट पालेंगे, और मनीष कश्यप, कन्हैया कुमार, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग चाहे किसी भी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनका जिस पार्टी का वो लोग समर्थन करते हैं उनकी वो पार्टी नहीं होती है। मनोज तिवारी भी मनीष कश्यप के गांव गए थे, चुनाव था उस समय, और मतलब बिल्कुल उनके साथ रहते हैं, उनके साथ भैया भैया भी कहते हैं कि मनीष जी है। अभी तक वो भी उनके साथ मिलने नहीं आए, नहीं बात किए हैं। मैं आपको पहले भी कह दिया हूँ, जब मोदी जी जब भाषण देते हैं तो भाइयों बहनों 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई बहन हैं बोलते हैं, लेकिन 125 करोड़ देशवासी में अभी अपने ही जिले में जो है वो मर्डर हुआ है 1 सप्ताह पहले, तो मोदी जी आए हैं कहने कि हमारे एक भाई का मर्डर हो गया। सब कहने की बात है, नेता किसी का नहीं होता है, जान लीजिए। वो किसी पार्टी का, वो छोड़िए ठीक है, एक मनीष कश्यप, एक मनोज तिवारी को आप देख, लालू यादव के लिए तो कई लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाइए ना, जूता पूछने के लिए भी लालू यादव नहीं रखेंगे जो लोग लालू यादव के लिए लड़ते हैं। अरे अगर आप विधायक हैं और बड़े नेता है ना, तो लालू यादव एक कुर्सी पे बैठते हैं और एक कुर्सी पे टांग रखते हैं, आप नीचे बैठा करके फोटो खिंचवाते हैं कि कुत्ता बिलाई की तरह, नौकर की तरह तुम नीचे बैठो। अगर विधायक हो तो आम जनता हो तो गेटे पर से खड़े आ जाते हैं। तो ये लालू यादव हो या मनोज तिवारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग सिर्फ अमीर और बड़े लोग, रसूखदार लोगों से मिलते हैं और उनका साथ देते हैं। वोट के टाइम ये लोग दलित के यहाँ खाना खा लेंगे, दलित का पैर धो देंगे, दलित के साथ सतुआ खा लेंगे, और वोट बीतते दलित उनके दरवाजे पर जाएगा तो पुलिस से पिटवा के भेज देंगे। ये बड़ी समस्या है। लेकिन लोगों को क्या है कि जब संतोष रेणु यादव जब रोते हैं कि लालू यादव मेरा नहीं हुए, हम उनके लिए जेल गए, तो लोग ताली बजाते हैं, वाह वाह, एक यादव का बेटा जो है वो यादव पर आरोप लगा रहे हैं। और जब मनोज तिवारी मनीष कश्यप से नहीं मिलने आता है तो मनीष कश्यप के विरुद्ध बाबा एक फॉरवर्ड से मिलने नहीं है। जातिवादी कुंठित मानसिकता जब तक इस देश में, बिहार में हम यादव रहेंगे, हम भूमिहार रहेंगे, हम राजपूत रहेंगे, हम वैश्य रहेंगे, हम क्षत्रिय, हम दलित महादलित रहेंगे, इस देश का, इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता है। आप बिहारी बनिए, भारतीय बनिए, कुछ नहीं बनना है। आप गरीब बनिए, मध्यम वर्गीय बनिए, अमीरों का विरोध करिए, आर्थिक अपराधियों का विरोध करिए, बिहार सुंदर हो जाएगा। सर, एक छपरा में जो है फेक FIR होता है मनीष कश्यप के ऊपर में, और तुरंत वीडियो बना देते हैं कि बीजेपी से जो है इस्तीफा कल दे देंगे। इस समय क्या इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, वो केस मुकदमे का मामला है और उस पर आप सवाल न पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन चूंकि आप जानने की इच्छा रखते हैं तो मैं बता देता हूं कि जैसे आपको ये पता चला कि मनीष कश्यप पर किसी ने FIR कर दिया, तो मनीष कश्यप पर FIR किया तो मनीष कश्यप बौखला गए, बोले कि अगर सही में FIR हुआ है तो हम इस्तीफा दे देंगे। वो लाइव आ गए। लाइव आने के बाद में, और मनीष कश्यप को लोग उसी रूप में पसंद नहीं करता है कि वो एग्रेशन के साथ बोलते हैं, जल्दी एक्शन लेते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करने की हिमायती है। तो अभी करना चाहिए उनको फैसला, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं वही बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि इस्तीफा देने की घोषणा की। जब गए जाकर के चीजों का जांच पड़ताल किए तो उनके नाम से नेम्ड FIR नहीं था। तो जब नेम्ड FIR नहीं था तो वो अपना जो है वो नहीं इस्तीफा दिए। अब अभी जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो मैं कहूंगा कि RJD के स्टेज पर जब तेजस्वी यादव और लालू यादव, जो अब तो बीमार हो गए हैं, किडनी बेटी से लेकर के जी रहे हैं, तो अगर उस स्टेज पर नीचे जो है वो हुड़दंग मचाने वाले सभी वहां को इस्तीफा दे देना चाहिए, RJD का झंडा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी औकात लालू यादव के सामने कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से भाजपा के भी सारे कार्यकर्ताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप दरी बिछाने के लिए और झंडा ढोने के लिए नहीं बने। अगर आपको बीजेपी टिकट देती है, मान सम्मान देती है, RJD टिकट देती है, मान सम्मान देती है, JDU और कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है, मान सम्मान देती है, रहिए। दरी बिछाने के लिए, झंडा ढोने के लिए मत रहिए। तो वो मनीष कश्यप ही नहीं, बल्कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता और RJD के भी लाखों या हजारों जो भी कार्यकर्ता हो, उन सबको मैं कहता हूं कि सब लोग पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपके लिए ये नेता लोग रोजगार की न्याय मुफ्त नहीं मिलता है, आपको अगर स्कूलों में शिक्षा मुफ्त नहीं मिलती है, चिकित्सा मुफ्त नहीं मिलती है, जो बुनियादी जरूरत है, आज के डेट में हर गरीब का मोबाइल चलाना जरूरत है, तो बिजली भी आपकी मुफ्त होनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप पार्टी से इस्तीफा दीजिए, पार्टी का विरोध करिए। तो क्या कहिएगा, इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर अगर पिटा रहे हैं, तो छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे मीडिया के जो लोग हैं, कैसे कोई चीज? बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा। इसके लिए जरूरी है कि यूट्यूबर लोग और डिजिटल मीडिया के पत्रकार लोग कम से कम एक तो रहे जी। तो ये लोग भी तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय में बटे हुए हैं, तो बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो पिटेंगे।
तो बस वही बात है, जात पात का जो कीड़ा, गंदा कीड़ा जो है नाली का आपके दिमाग में बसा हुआ है, उसको छोड़िए। कोई जात का नेता आपका नहीं होता है, आप इस्तीफा दीजिए, आप जातिवाद छोड़िए, आप सिर्फ इंसान बनिए। और गरीब और अमीर दो जाति होती है। अगर आप गरीब हैं तो अमीरों का विरोध करिए, अगर आर्थिक अपराधी हैं तो, अगर गरीब हैं तो गरीबों का साथ दीजिए। अच्छा सर, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, मनीष कश्यप उनका विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। इस समय मजा भी लेते हैं कि अच्छा हुआ कुटाई हो गया, जहां जगह तहाँ बक 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 बोला शुरू कर देता था। क्या कहिएगा? दो बात है। पहली बात तो मनीष कश्यप का विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, जातिवादी कुंठित मानसिकता वाले लोग, जिनको लगता है कि मनीष कश्यप के जाति के लोगों ने फलाना जाति के लोगों पर अत्याचार किया, जबकि एकदम गधा है वो लोग। उनके अपने जाति के अमीर लोगों ने उनके अपने जाति पर जो है वो अत्याचार किया है। और आज भी उनके जाति के 90% लड़के अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चौपट हो गई है और छिपकली वाला भोजन खा के कई बार बच्चे मर भी जा रहे हैं। और बड़े बड़े अमीर चाहे किसी जाति के लोग हों, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में खूब हेवी लंच में अनार का दाना और कीवी हुई काट करके ले जा रहे हैं। तो बात उस पर होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को लगता है कि नहीं, मनीष कश्यप जिस जात से है वो जात, तो जात से जब नफरत करिएगा तो जातिवादी कुंठित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है। अगर कुछ लोग मजे ले रहे हैं कि पिटाई है कुटाई है, तो समय सबका एक दिन आता है। जो लोग मजे ले रहे हैं वो लोग भी कभी पिटाए हैं, कभी उन लोगों पर भी फर्जी मुकदमा हुआ है। संघर्ष करके ही गरीब और मध्यम वर्गीय का बेटा आगे बढ़ता है। हम भी कई बार पिटाए हैं, भले बॉक्सिंग से, लात घुसा से नहीं पिटाए हैं, बात से तो पिटाए हैं। आज भी दो दिन पहले एक आदमी अमीर का चमचा मेरे मुच्छों पे कमेंट कर दिया, तो वो भी एक तरह की पिटाई। हमको तो याद है बचपन में हमको क्रिकेट में जो है वो बैटिंग नहीं करने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पिताजी बाहर थे, हम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के थे। अमीर लोग खेलता था, वो अपने अपने बाल बच्चा को बैटिंग कराता था, हमसे फील्डिंग या गेंदा ढुआते रह जाता था। हमने क्रिकेट ही छोड़ दिया, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं किया। जब मैं खुद बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन में गया, खुद पढ़ा लिखा, जब उन लोगों से ज्यादा पढ़ लिख लिया, अधिकारों को समझ गया, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा गरजेगा, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जब मैंने पी लिया, तब जाकर के मैं स्पोर्ट्स में गया, वो भी एनसीसी में, और उससे सी सर्टिफिकेट एकदम गर्दा डिवीजन से मैंने जो है वो पास किया ग्रेड से, और एनसीसी के माध्यम से मैंने जो है वो जिले का नाम रोशन किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उन लोगों को ये समझना चाहिए गरीबों को दबाया जाता है। तो जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अपने पिटाएगा लोग ठीक हो जाएगा। अगर पीएमसीएच का अगर वीडियो फोटो अगर बाहर आता है, अगर सही चीज का जांच होता है, तो क्या पीएमसीएच के ऊपर में क्या होना चाहिए? जांच होनी चाहिए, उसमें तो हाई लेवल कमेटी में जांच होनी चाहिए। कितने मरीजों के परिजनों को बार बार डॉक्टरों के द्वारा पीटा जा रहा है, और पीटा जा रहा है तो उसके लिए जो है बिहार सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, डॉक्टर्स का एक कोड होना चाहिए। डॉक्टरों के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश है, और यही कारण है कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स अच्छा इलाज करके भी अगर रिजल्ट से असंतुष्टि होती है तो उन पर भी आक्रोश व्यक्त किया जाता है। तो कई बार पब्लिक का जन समर्थन बहुत ज्यादा मिले। आप याद करिए, साहबुद्दीन कौन मामले में हीरो बने थे? डॉक्टरों का फीस कम करके। पप्पू यादव अभी क्या कर रहे हैं? डॉक्टरों का फीस कम करके। अपने यहाँ से अनिकेत रंजन क्या किए थे? डॉक्टरों के फीस कम करने की मांग किए। तो जब भी डॉक्टरों के ऊपर कोई हमला करता है, हीरो बन जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहीं ना कहीं लोगों की नजर में अब विलेन हो चुके हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, और अमंगल पांडे को इस पर जो है वो जरूर जांच करना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ सर, जो कि इनका बात कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।